उनमें जो है करीब 1284 जो है वो पोलिंग प्रोमाइसेस हैं, जिसमें 6,667 पोलिंग बूथ्स हैं। इनमें से करीब 238 हमारे क्रिटिकल पोलिंग प्रोमाइसेस हैं और इसमें जो बूथ्स की संख्या है वो करीब 1700 के आसपास की है। इसके अलावा हमारे 10 ईवीएम गार्डिंग स्टोरेज और सेंटर्स हैं जहाँ पर कि हमको अलग से डिप्लॉयमेंट करना पड़ता है। और हमारे जोन में करीब 21 मेजर बॉर्डर्स हैं यूपी और हरियाणा से लगते हुए, और इसके अलावा करीब 47 माइनर छोटे बॉर्डर्स हैं जिसको भी हमको गार्ड करना पड़ता है। तो 10 तारीख को जब इलेक्शन अनाउंस हुए थे, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फोर्स में आया था, तब से जो है हमारी इलेक्शन रिलेटेड जो डिप्लॉयमेंट है और जो हमारा एक्टिविटीज़ है वो चालू हो गई थी। और ख़ास करके 20 तारीख के बाद जबकि नॉमिनेशन विड्रॉ करने का लास्ट डे था, उसके बाद से फिर जो है वो हमारा टोटल जो कैंपेनिंग पार्टीज़ ने चालू कर दी थी, तो हमारा एक अलग लेवल का डिप्लॉयमेंट हुआ, क्योंकि उसके पहले जो कैंपेनिंग था उसकी भी रफ्तार थोड़ी सी कम थी। इसमें हमने सबसे पहले तो मैक्सिमम जो जिलों से फोर्स को मोबिलाइज किया, ताकि जो हमारे इंटरस्टेट जो बॉर्डर्स हैं उनको हम मैन कर सकें। वहाँ पे सब पे CCTVs हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखे हैं, उसको इंश्योर किया गया कि वो काम करते रहें। जो अक्रॉस द बॉर्डर हमारे जो हरियाणा पुलिस और यूपी पुलिस है उनके साथ बॉर्डर मीटिंग्स की गई, उनके साथ मिरर नाके लगवाए गए, वहाँ पे चेकिंग चालू की गई। जो FSTs और SSTs बनाई गई हैं उनके साथ हमको अपने जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स हैं उनके साथ हमको अपना डिप्लॉयमेंट करना पड़ता है। तो ये सारा डिप्लॉयमेंट जब इन प्लेस हुआ, उसके बाद से हमने आइडेंटिफाई किया कि कौन सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर कि हमारा ज़्यादा फोकस होना चाहिए। ये वो जगहें थीं जहाँ पर कि लगातार ये शिकायतें आती रहती हैं कि यहाँ पे शराब बिकती है या यहाँ पे जो है ड्रग्स इत्यादि बिकती हैं। और इसके अलावा हमने जो है लोकल इंटेलिजेंस वगैरह भी गैदर करना चालू किया कि कौन से ऐसे लोग हैं जो कि इसमें जो इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस में शामिल हो सकते हैं, और उसके बाद से उनके ऊपर हमने वो भी किया, प्रिवेंटिव एक्शन भी लिया। तो उसमें मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा सीजर है इस बार का, चाहे वो लिकर का है, चाहे ड्रग्स का है, चाहे कैश का है, चाहे जो इलिसिट आर्म्स भी हमने जो है इस बार वो किए हैं, जब्त किए हैं इस दौरान जिसका सीजर हुआ है, वो काफ़ी हाई है। जैसे यदि हम लिकर की बात करें तो इस बार जो अब तक हमने 51,000 लीटर करीब से भी ऊपर शराब पकड़ी है, जो कि अगर हम 2020 का चुनाव देखें तो उसमें करीब 32,000 लीटर थी। तो आप सोच सकते हैं कि ये 32,000 से बढ़ा करके 40,000 के आसपास हो गई है। सिमिलरली जो ड्रग्स का सीजर है, अगर हम केजीज में देखें तो करीब 114 किलो ड्रग्स पकड़ी गई है, जबकि 2020 में ये करीब 50 किलो के आसपास की थी। 217 जो है हमने इलीगल आर्म्स पकड़े हैं इस दौरान, जो कि 2020 में 197 के आसपास के थे। और जो कैश है वो हमने करीब 5.2 करोड़ सीज किया है। ये 2020 में ये केवल 1.05 करोड़ ही था। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि हमारा जो एफर्ट रहा है वो काफ़ी फ्रूटफुल रहा है। और इसके अलावा जो हमारा जो प्रिवेंटिव एक्शन है वो भी काफ़ी हाई रहा है इस बार। जैसे हमने करीब 1 लाख लोगों को जो है प्रिवेंटिव एक्शन में इस बार हमने लिया है, अलग अलग धाराओं में प्रिवेंटिव जो सेक्शंस हैं उसमें, और इसमें करीब 25,000 लोगों को हमने गुड बिहेवियर के लिए बाउंड डाउन भी किया है। और इस दौरान हमने जो हमारे लाइसेंस्ड आर्म्स होल्डर होते हैं उनके आर्म्स को भी हम जमा कराते हैं इस दौरान, तो उसमें करीब 8,900 के आसपास हमने जो है आर्म्स भी इस बार जमा करवाए हैं। इन सब का जो इंक्रीज्ड पुलिस प्रेजेंस और लगातार पुलिस प्रेजेंस जो कि इसकी वजह से होता था, उससे हमें काफ़ी क्राइम में भी काफ़ी कमी आई है। और स्ट्रीट क्राइम जो है इस दौरान जोन में आधे करीब हो गए हैं। और इसके अलावा जो आर्म्स एक्ट के मुकदमे हैं वो अगर हम पिछले जनवरी से इस जनवरी को कंपेयर करें तो करीब डबल से भी ज़्यादा हो गए हैं। और एक्साइज एक्ट के जो मुकदमे हैं वो 3.5 गुना करीब बढ़ गए हैं पिछली बार से।
इसी तरह से गैम्बलिंग एक्ट के केसेस भी हमारे ऑलमोस्ट डबल है पिछली जनवरी से, और एनडीपीएस के जो मुकदमे हैं, जो ड्रग्स के अगेंस्ट हमारा एक्शन है, वो करीब 2.5 गुना है पिछले साल के अगर जनवरी को हम देखें तो इस तरह से हमारा पुलिस जो प्रेजेंस है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव रहा है ऑर्गेनाइज क्राइम और इस तरह की जो इलीगल एक्टिविटीज़ को कर्ब करने में।